हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है एम्बेडेड इमेज टेस्ट पार्ट 3। फ्रेंड, मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पे हमारे चैनल्स पे जाकर उसको देख सकते हैं। फ्रेंड, एम्बेडेड टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी भी रहते हैं। SCYTO में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए और इसमें आपको इमेज बनाने के लिए दिया जा रहा था। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, वहां पर जो क्वेश्चंस आए थे SCYTO में, उसमें क्या होता था कि आपको शीट दे दी जा रही थी। शीट के अंदर इस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ था। ठीक है, और उसमें उस कंडीशन में मैंने कुछ फ्रेंडों से पता किया है, फ्रेंड से, तो उसमें क्या था कि आपको इसके एम्बेडेड के लिए OMR शीट नहीं दी जा रही थी। वहां पे क्या था, आपको क्या करना था, केवल एम्बेडेड में ये इस तरीके से बना हुआ है, आपको इन चार में से ड्रॉ करना था। ठीक है, चार में से कोई किसी एक में जो सही आंसर दे रहा हो उसमें इस फिगर को ड्रॉ करना था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है और आपको ये नहीं है कि आप सीधा देखेंगे और उसे कहते हैं सीधा यहाँ पे आंसर तुक्का लगा के या कैसे भी आप उसे कहते हैं बाय लक सही हो जाए, इस तरीके से नहीं। वहां पर सीधा क्या है, आपको इमेज बनानी है इसके अंदर कि ये आपकी सेम यही इमेज बने और इस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, आज के टॉपिक्स में आज के कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे डाले हैं जो पर्सन वहां पर छोड़ना पसंद करते हैं क्योंकि थोड़े ट्रिकी होते हैं। ठीक है, और मैं भी ये समझता हूं कि अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको स्किप नहीं किया तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उस क्वेश्चन में लगे रहकर बाकी क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहले की तरह 10 क्वेश्चंस आपको शो कर देता हूं। ठीक है, आज के थोड़े क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी बनाए हैं। ठीक है, और कुछ सिंपल्स भी हैं, तो इस पे आप टाइम सेट करके अपने मोबाइल्स में उस क्वेश्चंस को कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आंसर देना। पहले रफ कर देते हैं सबको। हाँ, अब देखिए, ये है इस तरीके का डायग्राम। इसमें हमें आपको क्या देखना होता है, पहले आपको देखना होता है टर्न। ठीक है, कितने टर्न है, और उसके बाद देखना होता है कि सेम इसी तरह के टर्न हमें इन चार फिगर में से किस में मिल रहे हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या होता है, पहले आप माइंड के अंदर इस इमेज को बनाइए और फिर टर्न्स को देखिए। आप यदि देख पाएंगे कि आपको यदि पहला टर्न चाहिए कुछ इस तरीके का, ठीक है, इधर से ऐसे, तो आपको जो शुरू करना होगा वो यहां से उल्टा शुरू करना होगा। ठीक है, तभी आपको कुछ इतना बड़ा डिफरेंस का टर्न मिलेगा। उसके बाद आप इस तरीके से टर्न करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको तीसरा टर्न जो मिलना चाहिए था वो इस तरीके का मिलना चाहिए था, जो आपको इसमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड की। देखिए, सेकंड में भी अगर आपको इतने बीच का डिफरेंस का टर्न चाहिए तो आप या तो इस तरीके से शुरू कीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइन या तो एक लाइन ये यहां से मिल पा रही है, या फिर आप इसको इस तरीके से शुरू करिए, क्योंकि आप अगर यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप इतना नहीं है जितना इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज पर फोकस करते हुए क्वेश्चंस को करना होगा। अब देखिए, 1 बाय 1 हम करते हैं। पहले इस टर्न को ले लेते हैं। आप देख पाएंगे, पहले अगर इस टर्न को लेते हैं तो पहला टर्न आपको मिल गया, लेकिन आपको क्या है, दूसरा टर्न इस तरीके से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यानी कि आपने जो लिया है वो गलत लिया है। आप इसको रफ कर लीजिए। ठीक है, पेंसिल आपको इसलिए उस वहां बोली गई है कि जिससे कि आप वहां पर रफ कर सकें। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या था, आप इस तरीके से टर्न कीजिए। ठीक है, यहां से लीजिए इस तरीके से। उसके बाद पहला टर्न आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको इस तरीके से दूसरा टर्न मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप देख पाएंगे तो तीसरा टर्न आपको यहां से इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी और भी देख लेते हैं आंसर, यानी ये आंसर हो सकता है। बाकियों में आप देखें, ये अगर इस तरीके से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, काफी कम डिफरेंस है दोनों के बीच में। सेकंड बनाएंगे, सेकंड देखिए इधर से भी ऐसे नहीं बन सकता। ठीक है, इस टर्न को लेके भी कुछ इधर से ऐसे होना चाहिए था, जबकि ये इस तरीके से नहीं दे पाएगा। यहां से भी देंगे तो ये सीधी लाइन है, जबकि होनी क्या चाहिए थी, तिरछी, इसलिए थर्ड आंसर भी नहीं होगा। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में आपको देखिए लाइन क्या है, एक लाइन ये मिल रही है तिरछी। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है।
अगर आप यहां से देखना चाहें, ठीक है, तो यहां से ये लाइन जाएगी, वो कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी जो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, इसलिए आपका फोर्थ आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि इसमें दो तरीके के जेड बने हुए हैं, एक सीधा बना हुआ है, एक उसकी मिरर इमेज बना हुआ है, ठीक है। अब आप इसको देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो देखेंगे आप फर्स्ट में देख पाएंगे आपको इस तरीके दो जेड आपको मिल ही नहीं सकते, आप इसे पहले ही आंख बंद करके इसे हटा दीजिए। दूसरे में आप देख पाएंगे, दूसरे में अगर फिगर को टर्न भी कर लिया जाए तब भी आपको दो जेड नहीं मिलेंगे, आप इसको हटा दीजिए। थर्ड में आप देख लेते हैं, थर्ड में देखेंगे आप, थर्ड में आपको जेड तो मिल रहे हैं, देखिए एक मिल गया जेड ये, ठीक है, और एक मिल गया जेड ये, दोनों की दोनों उल्टे मिले हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या है, हमें एक चाहिए था सीधा और एक चाहिए था उसका मिरर इमेज, इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड भी आपका आंसर नहीं होगा। रह गया लास्ट फोर्थ, देख लेते हैं। फोर्थ में देखिए एक आपको इस तरीके से जेड मिल जाएगा, ठीक है, और आप एक देख पाएंगे तो दूसरा जेड आपको इस तरीके से मिल जाएगा, मतलब एक आपको सीधा जेड और एक उसकी मिरर इमेज आपको मिल जाएगी, आपका आंसर हो गया फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे इसमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों की दोनों, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। पहले आप शुरू करते हैं इसको। देखिए पहले में आप देख पाएंगे आपको एक बड़ा ट्राइंगल तो मिल सकता है लेकिन एक छोटा ट्राइंगल नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में आप देख पाएंगे आप इस तरीके से एक ट्राइंगल ये मिल गया और देखिए दूसरा ट्राइंगल भी आपको छोटा यहां मिल रहा है, लेकिन क्या ये क्वेश्चंस की तरह दिया हुआ ट्राइंगल दिया है? देखिए आप अगर देख पाएंगे तो जो एक परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर की परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। और अगर हम ये मान के चलें, ठीक है, कि अगर डायग्राम को जिस तरीके से बना हुआ है तो इसके ठीक सामने वाली लाइन, मतलब जो इसकी उसे कहते हैं जो कर्ण है, यानी कि जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो बेस के जो बीच की जो लाइन है एंगल से अगर काटें तो वो इस तरीके से मैच करते हुए इधर होते हुए जाएगी। जबकि इधर आप देखेंगे जो इसकी हाइपोथेसिस और जो बेस लाइन है, अगर देखिए ये परपेंडिकुलर हो गई और हाइपोथेसिस और बेस की ये लाइन हो गई, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में देखेंगे जो एंगल जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, जबकि जाना क्या चाहिए था इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब समझिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ सब कुछ को, आपको बताता हूँ। अगर इस फिगर में आंसर होता आपको तो किस तरीके से मिलता, ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से, पहला आपको डायग्राम इस तरीके से मिलता, ठीक है, और दूसरा आपको ट्रायंगल जो मिलता वो कुछ इस तरीके से मिलता। यहां से लाइन गई है, ये वाली लाइन जाती, ठीक है, और उसके बाद ये टर्न होता, फिर उसके बाद ये टर्न होता, तब आपका ये आंसर सही होता, इसलिए आपका सेकंड आंसर भी सही नहीं है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आप देख पाएंगे आपको पहला ट्रायंगल, चाहे पहले यहां से बनाना शुरू कर दिए या यहां से कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। पहला आपको मिला यहां से, ठीक है, दूसरा आपको मिला यहां से, ठीक है, और देखिए आपको अगर आप इसको रोटेट कर दें, ठीक है, घुमा दें इस तरीके से, उल्टा घुमाएं तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप देख पाएंगे यहां से अगर बेस और हाइपोथेसिस की जो बीच की लाइन है उसे आप देखेंगे, 1 सेकेंड, देखिए यहां पे भी ये आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है। आंसर कैसे मिलेगा? जब आप इस ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तब आपका आंसर मिलेगा। मैं बता देता हूं एक बार फिर से, आपको आंसर यहां से मिल जा रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से ये यहां से गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पहला ये यहां से मिला आपको, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल देखिए ये आपको आंसर यहां से मिला है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके माइंड में आपको इमेज बना के इस तरीके से इसको लाना होता है। आपको यहां से इस तरीके से मिल जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपको इसी तरह का ट्रायंगल सेकंड वाला नहीं मिल पा रहा होगा। आप अगर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है,
तो उस कंडीशन में आपको सेकंड वाला सही तरीके से नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके से तो मिल जाएगा, लेकिन ये गलत तरीका दिया हुआ है, इसलिए आपका फोर्थ आंसर नहीं होगा। फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे आपको कुछ इस तरीके से एक 3 लाइन पहले आपको देख लीजिए, 1 2 3, ठीक है, तीनों पैरेलल लाइंस है। इस तरीके के जितने भी डायग्राम है पहले उसको टिक कर दीजिए। देखिए आप पहला भी इसमें भी मिल रहा है 3 लाइन, इसमें भी 3 लाइन, ठीक है। इनमें आपको 3 लाइन नहीं मिल रही है इस तरीके पैरेलल, तो इसको हटा दीजिए। इसमें भी आप देख पाएंगे, इसमें भी आपको 3 लाइन मिल रही हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज को। एक इसमें तीनों पैरेलल लाइन को काटते हुए 2 को लास्ट एंड पर टर्न है और 1 को मिड पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे इस तरीके से मिड पे काटते हुए मिल रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या ये आंसर हो सकता है। आप देख पाएंगे कि ये आंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरे में आप देख पाएंगे, दूसरे में आपको कोई भी बीच में से लाइन काटते हुए नहीं दिखेगी, इसलिए सेकंड आंसर नहीं होगा। तीसरे में आप देखिए, इसमें सॉरी फोर्थ में आप देखिए, फोर्थ में क्या है कि आपको एक सेकेंड पहले इसको मैं तरीके से रफ कर दूं। अगर फोर्थ में आप देख पाएंगे, फोर्थ में आपको देखिए मिल तो रहा है, लेकिन हम हमेशा क्या होता है बेस्ट को काउंट करते हैं, ठीक है, जैसा कि बोला गया है। तो बेस्ट हमारा कौन सा होगा, बेस्ट हमारा फर्स्ट होगा, इसलिए आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इसमें अब आप इसमें ड्रॉ करके देखिए। देखिए इसमें देखिए ट्राइंगल्स मिले हुए हैं, ठीक है, और आप देख पाएंगे इसकी दोनों लाइन जो इसकी ये दोनों लाइन है, ठीक है, तिरछी हैं। तिरछी लाइन आपको कहां से मिल सकती है, एक ये मिल सकती है, लेकिन आप देख पाएंगे कि दूसरी लाइन आपको इसमें फर्स्ट फिगर में नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा फर्स्ट। दूसरी की इसको देख लेते हैं। इसमें तो आप किसी भी हालत में आपको 2 इस तरीके की लाइन नहीं मिल पा रही है, तो सेकंड को भी हटाइए। बात करते हैं थर्ड की। देखिए थर्ड में आप देखिए कुछ हद तक मिल सकती है, देख लेते हैं क्या मिल सकती है। देखिए इधर से अगर एक डायग्राम ले लिया जाए, इधर से एक डायग्राम ले लिया जाए, यहां से एक लाइन खींच दी जाए और इस तरीके से मैच करा दिया जाए, तो आप देख पाएंगे थर्ड में आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में देखिए एक लाइन आपको यहां तो मिल पा रही है, लेकिन दूसरी लाइन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो इसलिए आपका फोर्थ आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे, आप देखिए बहुत ही आसान दिया हुआ क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन देखिए कैसे क्या होता है। आप यदि एक्स को देखेंगे, आप सीधा ही पहले क्या करें, फोर्थ पे आप देखिए सीधे आपको आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। ये टर्न चला, ये ऐसे बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, सीधे ये बना, ठीक है। लेकिन आप अगर जो पर्सन इसको सीधा देखते हुए आंसर लगाया आएगा और दूसरों को नहीं देखेगा, तो थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखिए फर्स्ट में आपको किसी भी हालत में इस तरीके की इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है, और आप थर्ड पे भी आप देख पाएंगे आपको नहीं मिलेगी। अब बात आती है सेकंड की, ठीक है। सेकंड में आप देखिए अगर किसी की एक पर्सन की सही निगाह तरीके से देखता है तो उसको पता चल जाएगा। अब देखिए आपको ये सेकंड में भी ऐसा मिल पा रहा है और फोर्थ में भी। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को समझिए इस क्वेश्चन के। आप देख पाएंगे जब एक ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, तो थोड़ा नीचे का जो पार्ट है इसका वो टर्न हो रहा है, ठीक है। इस वाली चीज़ को समझिए कि जो ब्लॉक बन रहा है वो नीचे से थोड़ा टर्न हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसकी, तो क्योंकि ये 2 स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर में बने हैं, तो जो ये लाइन जा रही है वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सीधा स्ट्रेट मिलेगी लाइन, ये लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है, और जो ब्लॉक बन रहा है वो भी इस तरीके से स्ट्रेट का बन रहा है, टर्न नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्न नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होता, उस कंडीशन में हम फोर्थ को देखते, क्योंकि फोर्थ नियर अबाउट बहुत कम पास का है, तो इस वजह से हम इसका ये आंसर बोल सकते थे। लेकिन हमें बेस्ट काउंट करना होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 7। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से बनी हुई इमेज है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बनाते हैं। इस पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एक जो लाइन है वो काफ़ी छोटी है, ठीक है, और बाकी लगभग सही है। देखिए इतनी छोटी लाइन आप देख पाएंगे,
कि आपको यहाँ से नहीं मिल पा रही है, यहाँ से भी नहीं मिल पा रही है, ये मिलेगी लेकिन आपको ये डायग्राम नहीं दे पाएगी, इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं। पहले आप छोटी लाइन को ढूंढना शुरू कीजिए। छोटी लाइन कहाँ कहाँ मिल सकती है? एक तो आपको ये मिल सकती है, ठीक है, और दूसरी आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है वो इतनी बड़ी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, यानी ये तिरछी होनी चाहिए थी इस तरीके से, वो नहीं होगी, इस वजह से नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये मिल पा रही है, उसके बाद दूसरा टर्न क्या है, ठीक है, इससे थोड़ी बड़ी लाइन, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये। आप देख पाएंगे कि आपको कुछ कुछ एक्स जैसा मिल रहा है, तो मे बी पॉसिबल ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर स्विच करेंगे। नेक्स्ट पे आप देख पाएंगे कि आपको थर्ड वाले में तो किसी हालत में इस तरीके का इमेज बन ही नहीं पा रही होगी, ठीक है, आप देख पाएंगे, तो इसलिए आप इसको थर्ड को हटा दीजिए। अब बात आती है फोर्थ की। फोर्थ में और देख लेते हैं कि क्या इस तरीके से बन सकती है। देखिए आपको एक छोटी लाइन यहाँ मिल गई, ठीक है, आप यदि इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, ये लाइन यहाँ तक जाती, ठीक है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से बनता, तो आपका आंसर मिल पाता है इस तरीके का। लेकिन दूसरा तरीका भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर इस तरीके से डायग्राम को बनाएंगे तो आपको टर्न्स काफ़ी मिल गए, एक टर्न ज़्यादा ही मिला है यहाँ से, तो इसलिए आपका फोर्थ आंसर नहीं होगा। इस कंडीशन में सेकंड आंसर हो जाएगा। साइज का थोड़ा डिफरेंस है लेकिन बाकी पूरा मैच हो रहा है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे तो जिस तरीके से बना हुआ है, फर्स्ट में देखते हैं। देखिए फर्स्ट में आपको देख पाएंगे एकदम, अगर शेप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर दूसरी डायरेक्शन में मिलके बनती तो आपको ये आंसर आपका हो जाएगा, इसलिए इसको आप अभी छोड़िए। दूसरे में आप देख पाएंगे आपको किसी भी हालत में इस तरीके की दो लाइनें नहीं मिलेंगी जो इस तरीके से बन रही होगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ही लाइन है, तो इसलिए सेकंड आंसर नहीं होगा। थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में देख पाएंगे आप कि आपको यहाँ से पूरा का पूरा सेम साइज़ का ब्लॉक मिल गया है, ठीक है, आपका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फोर्थ में आप देख पाएंगे कि फोर्थ में अगर दो लाइनें, तीन लाइनें हैं, ठीक है, लेकिन दो लाइनों के बीच में जितना गैप होना चाहिए था वो गैप होने के बावजूद, जैसे इन दोनों लाइन को देख लें, सेम गैप है, लेकिन जो बीच वाली लाइन है वो किसी से मिलते जुलते डायग्राम नहीं बना रही है, इसलिए आपका फोर्थ आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम बेस्ट काउंट करते हैं और हमारा देख पा रहे हैं कि एक्स की जो इमेज है वो थर्ड में सही मिल रही है, सेम मिल रही है, इसलिए फर्स्ट भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे एक छोटी लाइन, एक छोटा ट्रायंगल, ठीक है, और फिर नीचे एक लाइन, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। फिर उसके बाद आप देख पाएंगे ये टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग पोजीशन बनी हुई लाइनें जा रही हैं, तो आप क्या शुरू कीजिए, आप जिगजैग लाइन को पहले पकड़ लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। आप पहले में देख पाएंगे जिगजैग लाइन तो मिल गई, लेकिन आपको ये जो पहली जिगजैग लाइन के बराबर एक ट्रायंगल जो मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और मिल भी रहा है तो उसकी लाइन काफ़ी नीचे है, ठीक है, ये जिगजैग लाइन से थोड़ा नीचे है, जबकि यहाँ पे आप देख पाएंगे जिगजैग लाइन आई यहाँ पर और इसने अपने बराबर का एक ट्रायंगल छोटा सा बना लिया। या ये कहिए कि एक जिगजैग लाइन जा रही है, ठीक है, एक जिगजैग लाइन जा रही है इसी तरीके से, इस तरीके से, और उसके बाद ऊपर बस नीचे क्या हुआ है, दो लाइनें इस तरीके से खिंच गई हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे फर्स्ट फिगर में अगर गौर करेंगे तो फर्स्ट फिगर में आपको जिगजैग लाइन जो है वो थोड़ी सी बनी तो हुई है लेकिन उससे जुड़ती हुई लाइन नहीं बनी है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, जिगजैग लाइन जा रही है और देखिए एक लाइन भी जो जिगजैग लाइन के साथ चलनी चाहिए वो भी है, लेकिन आपकी जो नीचे दूसरी लाइन होनी चाहिए थी वो नहीं है, इसीलिए सेकंड आंसर नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जिगजैग लाइन जा रही है लेकिन एक लाइन जो इस तरीके से खींचनी होनी थी वो नहीं है, इसलिए थर्ड भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ में देखिए जिगजैग लाइन जा रही है, ठीक है, सही तरीके से एक लाइन आपको ये भी मिल गई, ठीक है, जो जिगजैग लाइन के साथ है, और दूसरी लाइन आप इसमें से कोई सी भी ले लीजिए आपको दिख जाएगा सेम आपकी इस तरीके का
बन जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 4। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 4 मतलब देखिए आपको यहाँ से साफ शो हो रहा है कि जहाँ पे 4 सर्कल्स होंगे वहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा। आप देखिए चारों में ही चारों सर्कल दिए हुए हैं, क्या इस तरीके से बन पा रहा है कि नहीं। आप यदि इसको देखेंगे तो पहले वाले में, तो पहले में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा सर्कल तीसरे सर्कल को टच कर रहा है वो कुछ इस तरीके से टच करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये फर्स्ट आंसर नहीं होगा। दूसरे में आप देखेंगे, दूसरे में तो बिल्कुल हाथ में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे एक सर्कल को दूसरा सर्कल टच कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि दूसरे वाले को सेम यहाँ पहला और तीसरा दोनों टच कर रहे हो। जबकि यहाँ पे आप देख पाएंगे ये दोनों सर्कल भी टच हैं और ये दोनों सर्कल भी टच हैं, तो इसलिए सेकंड भी आंसर नहीं होगा। थर्ड की बात करें तो देखिए थर्ड में आपको पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है। पहला यहाँ से गया जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, ठीक है, फिर एक यहाँ से जा रहा है और फिर एक यहाँ से जा रहा है, तो आपको थर्ड में आपका आंसर मिल जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ में अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये यहाँ से बनेगा, फिर ये यहाँ से बनेगा, ठीक है, फिर ये यहाँ से बनेगा। तो एकदम क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके, सॉरी इसमें नहीं, इस वाले डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें जो है थर्ड में ही सेम इसी डायरेक्शन तरीके का मिल गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। जो लोग एसएससी की तैयारी भी करते हैं उनकी बुक्स में भी इस टाइप के एमडेट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन मैंने ट्रिकी डाले थे, SCYTO में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। CRA में थोड़ा सा लेस रहता है, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट डालें, ठीक है। हमारे चैनल्स के अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमारे इस चैनल को हमारे कस्टम URL से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, youtube.com/successmirror। इस तरीके से भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।